as most respected, most loved, most sexy and most non-violent mentor of playground. मुझे कई लोगों ने कई लोगों का सिस्टम हैंग करने की रिक्वेस्ट करी है और मैं अपने फैंस की कोई बात नहीं टालता. तो आज जिन जिन पे आरोप लगे हैं एज मोस्ट क्लीनेस्ट पर्सनैलिटी इन मेंटोर्स, मैं करूंगा कईयों का सिस्टम हैंग और कईयों का सिस्टम क्रैश. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्याति 2.0 आए ना आए, एल्विश 2.0 जरूर आएगा. आ गया. और साथ में स्वागत करो मेरे सबसे बड़े फैन, मेरे काबिल वकील श्रीमान मितपैट फुसफुस वाले जी का. थैंक यू मिलॉर्ड. तो भाई मुकदमा स्टार्ट करते हैं. सिस्टम मिलॉर्ड. अगर ये आपका वकील है तो मुझे तो जेल कर दो. ये किसी इन पे का आरोप लगाओ कोई. धारा 102, 103, 104. तो भाई करूं स्टार्ट. हो ही कहाँ पाती होगी इससे. क्या रहा? ये तो खुद ही फोल्ड हो जाता होगा. लग ही रहा है टोपी से, लग रहा है पुरानी हवेली में जो चौकीदार नहीं है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है मिलॉर्ड. जाओ तुम ही I know, कंटेम्प्ट हो इस कोर्ट bitch. के. भाई आरोप है गिन्नी पे. गिन्नी जी कटघरे में आइए. भाई गिन्नी पे आरोप है चप्पल का कि उसको आर्यांश पे फेंका गया है, जिस कारण चप्पल के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है. तो चप्पल प्रजाति की तरफ से हमारे काबिल वकील करेंगे चप्पल की तरफ से पैरवी. अब चप्पल के केस जूते लड़ेंगे. ये आगे चप्पल. मेरे पास चप्पल समाज के सीनियर सदस्य कोल्हापुरी चप्पल और हवाई चप्पल, इनसे कंप्लेन आई है कि ये चल चल के इनकी वैसी फटी रहती है. फिर आर्यांश ने उनको फेंक के उनके स्वाभिमान को और ठेस कैसे पहुंचाई. उनका कहना है कि जो खुद एक बाथरूम चप्पल जैसा दिखता है, उन पे चप्पल कैसे फेंकी. आर्यांश गलत बोल रहे. कह रहा तू बाथरूम चप्पल लगता है, मैं तो कमोड बोल रहा था. ये चप्पल आप वेस्ट कर देते, गटर में फेंक देते, संडास में फेंक देते, लेकिन आर्यांश पे क्यों फेंका. इतना क्या गलत किया इस चप्पल ने अपनी जिंदगी में. बताओ गिन्नी. वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट को फेंक दिया. सॉरी क्लाइंट. गिन्नी, आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में. मैं चप्पल से माफी मांगना चाहूंगी. और रुक जा, और रुक जा. ओ बहुत बढ़िया. केस खत्म करो यहीं पे. सॉरी, लाइन है मेरी, ये तब बोली. गिन्नी, तूने आर्यांश से तो सॉरी मांग ली, लेकिन चप्पल को अभी तक सॉरी नहीं बोली. दोनों चप्पलों से हाथ जोड़ के माफी मांगो भरी सभा में और एक भोजपुरी गाना सुनाओ. अरे नहीं 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 नहीं. आपका पनिशमेंट है. गाना मत करवाओ इससे. अरे तो मैं इसके भाई के साथ कुएं में लटक जाऊंगा. गिन्नी, गिन्नी गाना मत सुना. गा. गिन्नी मत गा. वो डूबना भी चाहिए वो कुएं में. तू सुना गाना. यार ऐसे कैसे. भोजपुरी में चप्पल से माफी मांग ले. तो चप्पल हमरा बहुत बुरा लागल बा कि हम तोरा के फेंक देनी आर्यांश के ऊपर. तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं. ही माफी मांगते तुझे अशी चप्पल माफ कर दिला. जा भाई. एक कोल्हापुरी चप्पल को भोजपुरी में माफी मांगी हुई. अगला आरोप है हर्ष गुजराल पे. हर्ष भाई आओ. वकील साहब बदला लेने का मौका दिया. ये देखो चटकाओ. हमारे गेस्ट आए हैं कटघरे में सीधे. मुझे कह रहा कि तुम लोग मुझे इज्जत दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. भाई कभी पेल देते हो मुझे, कभी इल्जाम दे देते हो नहीं दे रहे, मुझे. इज्जत नहीं दे रहा. नहीं दे रहे. मैं कह रहा हूँ गुजराल साहब, हाँ जी. कॉमेडी करने वालों की आजकल यही जगह बन गई है. नहीं हाँ हाँ हाँ. और कई लोग तो जो नहीं कर रहे वो भी यही हैं. पर आज वो इधर बैठे हैं. तुम चुप रहो. तुम्हें आज कुछ नहीं बोलना है. मैं इन पे आरोप है कि ये लाफ्टर के सेल्फी है. ये खुद के जोक्स पे खुद ही हंसते हैं. और आप ये देखो ना कि हलविश भाई भी ऐसे हैं, जब घर से बाहर निकलते किसी को चाटा मारने, घर पे पहले खुद को मारते हैं. सही हो रहा है आपने, सही हो रहा है. मैं अपने आप को मारता हूँ कि ज्यादा क्यों नहीं मारा. से बाहर निकलता है किसी के साथ करने तो पहले. हर्ष भाई आपके ऊपर एक और इल्जाम है एक और इल्जाम है. सारे मेरे पे लगा दो. ये लोग पागल बैठे हैं. कि आपने 6,000 रुपए को बदनाम कर दिया है. अब रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, पता करो. रेट वही है. आप अपनी दलाली रखोगे तो मैं क्या. मुझे माफ कर दो हलविश आर्मी. मारो. इनकी माफी मांगनी पड़ती है. हर्ष भाई एक और आ गया. आपके ऊपर एक और इल्जाम है भाई साहब. अच्छे मार रहा तो इल्जाम मारते रहो. इल्जाम लगते जा रहे हैं. इल्जाम ये है कि आप अपने शो पे बस्सी की फोटो लगा के टिकट बेचते हो. देखो जहां तक ये बात है, मैं कहना चाहता हूँ ये सच है. इल्जाम प्रूव. तो इल्जाम मानने भी चाहिए अपने ऊपर. बाकी आपको भी अगर टिकट बेचनी हो कहीं की तो मेरी लगा लेना भाई आप. और मैं क्या कह सकता हूँ. अरे ये तो टिकट बेचेंगे नहीं, ये टिकट खरीदने वाले थोड़े टाइम में. अच्छा वो है. वो तो फिर दूसरी हो जाएगी ना, पॉलिटिकल वाली. हमारी में फ्री में आती है जनता, नो चार्जेस.
खत्म, बस करो। भाई आपके आरोप खत्म हो गए। मेरे आरोप खत्म हो गए गाइस, थैंक यू, बाय। वकील साहब, एनी ग्रजेस? नहीं ठीक अरे है क्या ग्रजेस, ये खुद ही ग्रज है। इनको मैं ना एक दिन गेमिंग में देखता हूँ। अगला आरोप यस मिलॉर्ड। शोभिका के ऊपर है। शोभिका जी कटघरे में आइए। इंसान होके घोड़े को डेट कर रही है ये। भाई शोभिका, मिलॉर्ड चप्पल बाजू में रख दो। थोड़ी देर मुंह में रख ले। शोभिका, हाँ जी। विलेंस का आरोप है आपके ऊपर कि आप उनका नाम खराब कर रहे हो। आप सिर्फ बोलते बोलते हो, करते कुछ भी नहीं हो। ये तो हिमांशु की भी कंप्लेंट है। हिमांशु, ये सेम कंप्लेंट ख्याति को भी थी हिमांशु से। मिलॉर्ड खतरनाक। क्या हुआ? अरे मुझे सुनने दिया करो, क्या हुआ? अबे ओ, यो मिलॉर्ड। अबे ओ, ओए विद पैड, ओए यस। सेम कंप्लेंट तुम्हारे घर पे भी चल। 5 टीयर जोक। देखो शोभिका, आरोप पे बाद में आते हैं। मार्केट में एक अफवाह है, ख्याति ने बाहर जाने के बाद हिमांशु को 200 के रंबल्स देके अपने प्यार में फंसा लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 200 के रंबल वुड नॉट बी इनफ। मतलब ये तो 50 के में भी मान जाता। 20 के। सॉरी, 20,000 में भी मान जाता। 20,000 छोड़ो अलविश भाई, 6,000 में भी मान जाता। 50 ग्राम चने दे देना। चने क्यों? वो घोड़ा थोड़ी है। ऑर्डर। चुप कर जाओ। थैंक यू। शोभिका, देखो बाहर बहुत बड़े बड़े विलन हैं, उनका कहना है कि जब से तुमने खुद को विलन बोला है, उन जो असली विलन से लोग पता है कैसे बात करें, कुची कुचू कुचू ऐसे करके, उनसे कोई डर ही नहीं रहा। इतना तुमने स्टैंडर्ड लो कर दिया विलन्स का। विलन्स को भी खत्म कर दिया है, इतनी बड़ी विलन हो। तुमने कैसे कर दिया? तुम अमरीश पुरी की पोती हो, तुम्हें ओए ओए 2 मिनट चुप बैठो। जाओ। मेरा भी एक इल्जाम है भाई इसके ऊपर, ये कि ये इंसान होके घोड़ों के प्यार में कैसे पड़ गई। भाई को जानबूझ के काम में बेकार जोक बताए जा रहे हैं। क्या करें भाई, यही वाला बताया, बाकी तो मैं अच्छा ही मार रहा था। यही वाला खराब था। हिमांशु को मैं पहले मिली थी, उसके बाद वो घोड़ा बना है, तो वो उसकी गलती है। तुम इसके मिली, उसके बाद ये घोड़ा बन गया। तो घोड़ी के साथ घोड़ा ही बनेगा ना फिर वो। तुम चुप रहो साले चूजे। मैं इनके साथ रह। तुम्हारे नाप के तो पौधे होते हैं लौंडों के घर पे। शोभिका जी जाए। अच्छा ठीक है। भाई जेब में हाथ रख के क्या कर रहा है तू? पता नहीं, खुजली खत्म ही नहीं हो रही इसकी। टेबल टेनिस क्यों खेल रहा है? अगला आरोप हिमांशु, आजा भाई। अरे क्या रहा बस पैसा कमाता है। हिमांशु जी, भाई एसोसिएशन ने हिमांशु के ऊपर केस करा है। हर बार अपनी बहन से कटवा के आ जाता है। पिछले सीजन में ईशु नीशु में से एक से कटवाया, इस सीजन में गिन्नी से कटवा रहे हो। लोगों ने बाहर आपको एक नया नाम दिया है, बहन का घोड़ा। जज साहब, मुझे पता है कि आपने जो है यहाँ इस कोर्ट की मर्यादा रखी, नहीं तो हमें पता है इसको क्या बोला गया। क्योंकि आप घोड़ा बन के बहनों की नैया पार करवाते हैं। घोड़ा नैया। रुक जा भाई, भाई ने कान में घोड़े ले रखे हैं। भाई तू बहुत ही प्यारा हीरो, छोड़ तो हीरोइन बन जाएगा तू। क्यों? जैसा भाई हिमांशु बना है, लोग कह रहे हैं माँ बहन छोड़ो, भाई पे गाली बनाओ। मैंने भी इस चक्कर में सोच लिया कि एल्विश भाई से एल्विश बहन बन जाऊं। अरे वो लोग कान में दे रहे, इसका मतलब क्या ये बोल बोल रहे रही है। हो? एल्विश भाई अब एल्विश बहन हो चुके, यही था सिस्टम 2.0। भाई ऑर्डर ऑर्डर। मैं वकील हूँ, मैं भी कुछ करूँ क्या? कर अच्छा लग गया। हिमांशु जी क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में? चुप। क्या ही बोलूं भाई। ठीक है सही है, जाओ। भाई एक बार बहन के घोड़े के लिए ताली मार दो भाई। गाइस, कोर्ट यहीं पे खत्म होता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल प्लेग्राउंड सीजन 5।